हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। होली मनाने जा रहे हैं तो सावधान रहिएगा। कई ऐसे नियम है जिसका पालन अब आपको करना होगा। वहीं पर केमिकल वाले रंगों से कैसे बचा जाए इसके बारे में बताएंगे। साथ ही पेंशन योजना लेके बड़ी खबर है। दिव्यांग पेंशन वृद्धा पेंशन खाते में पहुंचा है और साथ ही पीएफ में पोर्टल पर भी दिखाने लगा है। अब आपको आज तो पेंशन मिल जाएगी और नहीं मिलता तो उसके बाद छुट्टी हो रही है, सरकारी कार्यालय बंद होगा, तो कब खाते में पैसा आएगा इसके बारे में जानेंगे। वहीं पर कई ऐसे बैंक के शेयर हैं जो लुढ़क गए हैं, आपको भी फायदा हो सकता है। डिपॉजिट स्कीम पर भी बड़ी खबर है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, जानेंगे एक एक खबर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, होली को लेकर लगातार 4 दिन बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय, स्कूल भी बंद होगा, विधानसभा सत्र भी 5 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। होली की वजह से, यानी होली का त्योहार आ रहा है, इस बार झारखंड सरकार हुई या उत्तर प्रदेश सरकार हुई, कुल 4 दिन तक बंद रहेगा। वहीं कई स्कूलों में तो 13 तारीख से 15 मार्च तक छुट्टी रहेगी। वहीं पर 16 मार्च को रविवार पड़ने की वजह से सीधे 17 मार्च को स्कूल वगैरह खुल रहा है। कुल मिलाकर इस बार छुट्टी ज्यादा मिल रही है। 13 से लेकर 17 तक विद्यालय हुआ या बैंक हुआ बंद रहेगा, फिर सीधे सोमवार को खुलेगा। यानी रंगों का त्योहार, रंगों का नशा अब ज्यादा चढ़ने वाला है, क्योंकि इसमें छुट्टी ही छुट्टी रहेगी। होली के रंग से ज्यादा दिक्कत है तो हिजाब पहन लो। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान सामने आ गया है। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह का यह विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, होली के रंग से जिसे भी ज्यादा दिक्कत हो रही है वो हिजाब पहन ले। यूपी सरकार के मंत्री हैं रघुराज सिंह, इन्होंने विवादित बयान दिया है। वो हिजाब पहनकर बैठ जाए, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जैसे मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं, पुरुष भी हिजाब पहन ले। हिजाब इसलिए पहने जिससे कि आपकी टोपी और शरीर सुरक्षित रहे। अब मंत्री के इस बयान पर बवाल हो गया है, इसकी आलोचना हो रही है। तो दोस्तों, इस महीने बंद हो रही है 5 खास डिपॉजिट स्कीम। एसबीआई, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक की स्कीम शामिल है। मिल रहा था 8% का ब्याज, लेकिन ये अब बंद होने वाला है। दोस्तों, 31 मार्च 2025 को महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट और एसबीआई का अमृत कलश डिपॉजिट स्कीम सहित 5 स्पेशल डिपॉजिट स्कीम खत्म होने वाली है। इन स्कीम में लगभग 8% तक का सालाना ब्याज मिल जाता था। बात कर ले एसबीआई की अमृत कलश स्कीम, ये 31 मार्च को खत्म हो रही है। सीनियर सिटीजन को 7.60% का ब्याज मिलता था। 400 दिन की एफडी करानी पड़ती थी, अच्छा रिटर्न मिलता था। एसबीआई की अमृत वृष्टि स्कीम भी खास स्कीम थी। 444 दिन निवेश करना होता था। सामान्य नागरिकों को 7.25% का ब्याज मिलता था और सीनियर सिटीजन को 7.25% का ब्याज मिलता था। अब 31 मार्च को यह भी बंद होगा। हालांकि इससे पहले आप इसमें निवेश कर सकते हैं और आपका ये चलता रहेगा। एफडी पर एसबीआई कितना ब्याज दे रहा है, इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। वहीं पर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट MSSC जो सबसे खास है, 1 अप्रैल 2025 को बंद हो जाएगी। इस पर 7.5% का ब्याज मिलता है। आपको बता दें, 1000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। मतलब 50,000 रुपए जमा करेंगे तो 58,000 मिलेगा, 8,000 का फायदा होगा। 1 लाख जमा करेंगे तो 16,000 का फायदा होगा। 2 लाख जमा करेंगे तो 2,32,000 मिलेगा, यानी 32,000 का फायदा सिर्फ 1 साल के अंदर हो जाएगा। इंडसइंड बैंक के शेयर में भूचाल आ गया है। आज सीधे 20% लुढ़क गया, इतने पर आ गया है इसका भाव। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इसमें निवेश करना तो कर सकते हैं। हालांकि अभी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इससे दूर ही रहें। जी हां, इंडसइंड बैंक के नेटवर्थ में 1600 करोड़ रुपए से लेकर 2000 करोड़ रुपए तक की गिरावट आने की उम्मीद है। हिंदुजा द्वारा प्रमोटेड इस बैंक ने अपनी चौथी तिमाही की इनकम या अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इस नुकसान को वहन करने की योजना बनाई है। हालांकि 20% लुढ़क गया है इसका शेयर। तो आवश्यक वस्तुओं का आज से वितरण शुरू हो चुका है। डीएसओ विकास कुमार ने बताया कि मार्च में आवश्यक वस्तुओं का जो वितरण है फ्री राशन का, वो 11 से 25 मार्च तक मिलेगा। अंत्योदय राशन कार्ड धारक हो या फिर पात्र गृहस्थी वाले हो, गेहूं, चावल, चीनी का लाभ मिलेगा। आपको फायदा होगा। प्रति यूनिट 2.5 किलो गेहूं, 2.5 किलो चावल मिलेगा। इसके साथ ही 18 रुपए की दर से 3 किलो चीनी दी जा रही है। कुल 54 रुपए देंगे, 3 किलो चीनी पाएंगे। दोस्तों, आधार कार्ड का जिनका ई-केवाईसी हुआ है उनको राशन मिलेगा। बाकी लोगों को सिर्फ राशन कार्ड का निराशा लेनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने बताया है कि जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई उनको राशन नहीं मिलने वाला, उनके यूनिट को कम राशन मिलेगा। तो 11 तारीख से 25 तारीख की डेट निर्धारित हो गई है, जाके आप कोटे की दुकान से राशन ले सकते हैं। तो आखिरकार यूपी में कैसे पाएं राशन की दुकान का लाइसेंस? ऐसे आप पा सकते हैं सरकारी कोटा। जरा नियम जानिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के गरीब तबके के लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करा रही है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को फायदा हो रहा है। फ्री में दाल चावल वगैरह मिलता है। तो आप इसमें आवेदन करके आप खुद भी एक कोटेदार बन सकते हैं। अब आप ये nfsa.up.gov.in का जो वेबसाइट देख रहे हैं उस पर आवेदन करना होगा। राशन की दुकान पर कई ऐसे फायदे मिलते हैं जो आपको भी मिल सकते हैं। आवेदन करिएगा। आपकी आय 5 लाख
लाख से ज्यादा ना हो। आवश्यक वस्तुएं आप कोटे की दुकान पर बांट सकते हैं, जैसे चावल, गेहूं, चीनी, नमक, खाद्य तेल, दाल, मसाला वगैरह आप दे सकते हैं। की बात कर ले तो पेंशन योजना में अब जल्द ही पेंशन आएगी, खाते में पैसा मिलेगा। 30,000 निराश्रित और 11,000 दिव्यांगों को पेंशन का इंतजार है सिर्फ भदोही जिले में। ऐसे ही यूपी के तमाम जिले हैं, चाहे वो सुल्तानपुर हो या सीतापुर हो, प्रतापगढ़ हो या जौनपुर हो, बनारस हो, इन सभी जगहों पे पेंशन धारकों को पेंशन का इंतजार है और पेंशन जल्द ही मिलेगी। सरकारी छुट्टी नहीं हुई तो सरकार पेंशन 13 तारीख तक देगी। पीएफएमएस पोर्टल पर पैसा दिखाने लगा है, तो यानी कि आपके खाते में लगभग 15 से 16 मार्च के बीच में भी पैसा पहुंचेगा। हालांकि अधिकांश जिलों में 13 तारीख तक खाते में पैसा पहुंच भी गया है। आपको मिला या नहीं, कमेंट कर दीजिएगा। वही अयोध्या में 1 साल में बनेगा राम मंदिर संग्रहालय, रामलला का जीवन दर्शाया जाएगा। बड़ी खबर आ गई है। श्री राम मंदिर परिसर में भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाला संग्रहालय 1 साल के भीतर चालू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। तो एक बार फिर से रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले 38 पैसे गिर गया, 87.33 पर पहुंचा है। विदेशी वस्तुएं इससे महंगी हो जाएंगी। तो रोशनी नाडार अब देश की सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं। अंबानी अडानी के बाद तीसरी सबसे धनी हैं। पिता शिव ने HCL कॉर्प में 47% हिस्सेदारी दी है। HCL ग्रुप के संस्थापक शिव नाडार ने हाल ही में अपनी बेटी रोशनी नाडार मल्होत्रा को कंपनी की 47% हिस्सेदारी ट्रांसफर की है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 3.13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रोशनी अब तीसरी सबसे अमीर भारतीय बन गई हैं। तो यूपी में अब हवा चलेगी, होली पर बारिश होगी। सबसे गर्म प्रयागराज रहा है, पारा 34 डिग्री पार हो चुका है। अयोध्या में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री गया है। हालांकि होली में कई जगहों पर बारिश के आसार है। केमिकल कलर से दूर रहिएगा, नहीं तो चेहरा होगा बदरंग। आंखों में रंग जाने पर पानी से धोइएगा, पहले शरीर में लगाइएगा ये खास चीजें। जरा जानिएगा दोस्तों, क्योंकि होली में अधिकतर केमिकल वाले रंग आपके त्योहार को खराब कर देते हैं। ऐसे में यदि सावधानी हटी तो आपके चेहरे और आंखों के लिए भारी नुकसान हो सकता है। इस होली केमिकल वाले रंगों से दूर रहिएगा। यदि डॉक्टर की कुछ टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपका होली बेहतर जाएगा। हर्बल रंग फूलों में बनाए जाते हैं, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडे पानी से करीब आधे घंटे तक इसको धोइएगा, जिससे केमिकल चला जाए, हट जाए, वरना आंखों को दिक्कत हो सकती है। शरीर में जलन और छाले भी पड़ जाते हैं बहुत बार केमिकल रंगों से। खाली पेट ना खेले होली, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा पानी बार बार पीते हुए शरीर में पानी की कमी ना हो, इस बात का ध्यान रहे। तो मणिकर्णिका घाट पर मसान की होली खेली जा रही है। हर तरफ उड़ेगा चिता की राख। महिलाओं को भस्म होली में शामिल होने की इजाजत नहीं है। लखनऊ में बिक रही है 1 लाख की पिचकारी। सगुन में नवविवाहितों को दी जा रही है चांदी की बाल्टी। जरा आप विजुअल देखिएगा। लड्डू गोपाल खा रहे हैं चांदी के लड्डू। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में बिक रही है 1 लाख की पिचकारी। इस बीच लखनऊ में मीट के लिए बीजेपी विधायक से हो गई बदसलूकी। बोला ओपी श्रीवास्तव मांग रहे 10 लाख। एमएलए ने कहा दुकानदार पाकिस्तानी हैं। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में सेक्टर 12 के लोग मीट और शराब की दुकान को लेकर परेशान हैं। महिलाएं रास्ते से निकलना बंद कर दी हैं। इलाके के लोग शिकायत लेकर विधायक ओपी श्रीवास्तव से मिले। विधायक ने मीट दुकानदार को बातचीत के लिए अपने आवास पर बुलाया था, लेकिन दोस्तों मामला बिगड़ गया। फिलहाल आपको बता दें, बीजेपी विधायक के साथ बदसलूकी हुई है। तो होली का गिफ्ट देगी यूपी सरकार। इस जिले में 3 लाख परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। पूरे यूपी में होली के त्योहार पर उज्ज्वला योजना के धारकों को केंद्र और यूपी सरकार फ्री तोहफा दे रही है और होली के त्योहार पर फ्री सिलेंडर मिल रहा है। बात हम केवल एक जिले की नहीं, तमाम जिलों की कर रहे हैं। हर जगह पर फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान हो चुका है। यूपी में अब आप फ्री गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी करके फायदा ले सकते हैं। योजना में बदायूं के 3,10,000 परिवारों को लाभ मिल रहा है। प्रस्ताव के अनुसार सरकार टीयर सिस्टम लागू कर सकती है। बड़े व्यापारियों पर जल्द शुल्क लागू होगा। छोटे व्यापारी कम या बिल्कुल भी शुल्क नहीं देंगे। इससे छोटे कारोबारियों पर किसी तरह का असर नहीं होगा। डिजिटल पेमेंट महंगा हो सकता है। योगी बोले संभल सीओ ने ठीक कहा है। जुम्मा 52 दिन पड़ता है और होली एक बार आती है। पुलिस अफसर पहलवान है, अपने लहजे में बोलेगा तो कुछ को बुरा लग सकता है। वहीं लखनऊ समेत कई जिलों में जमीनों के सर्किल रेट का पुनरीक्षण कराएगी योगी सरकार। योगी मंत्रिमंडल ने दी है मंजूरी। उत्तर प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार लखनऊ समेत कई जिलों में जल्द ही जमीनों के सर्किल रेट का पुनरीक्षण करने जा रही है। कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार ने सोमवार को इसकी मंजूरी भी दे दी है।
तो आखिरकार दोस्तों, अगर हम भी SBI पर 46 दिन की FD करते हैं, 2 लाख रुपए जमा करते हैं, तो मैच्योरिटी पर कितना रुपए मिलेगा? भारतीय स्टेट बैंक SBI देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। अब SBI अपने ग्राहकों को FD पर गजब का ब्याज दे रहा है। दरअसल 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FD कराई जा सकती है SBI में, और इस बीच 46 दिन की FD पर सामान्य नागरिकों को 5.5%, वरिष्ठ नागरिकों को 6% का ब्याज मिलता है। अब 46 दिन के लिए FD करते हैं 2 लाख रुपए का, तो कितना ब्याज आपको मिलेगा, मतलब कितना लाभ मिलेगा? तो 2,01,381 रुपए आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर 46 दिन में 1,381 रुपए का फायदा होगा। 46 दिन की FD पर 1,506 रुपए भी आपको मिलेगा अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर के लिए सुबह 6 बजे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।